देखिए, कर्मचारी और मजदूर एक ही परिवारों से आते हैं और ये तो बेचारे मजदूर हैं, कर्मचारी भी कहाँ है ये। इनका तो परिवार भी नहीं पड़ता है इतनी तनख्वाह में जितनी इनको दे रहे हैं। और उसके बाद जो है हमारे देश के अंदर जो प्रथा है ठेकेदार के हवाले इनको जो है वो कर रहे हैं, यानी हमारे देश के अंदर गरीब को और गरीब करना चाहते हैं और अपने चहेतों को पालना चाहते हैं। और ये अपने जो संघर्ष कर रहे हैं उस कानून के तहत, जो कानून इनको अधिकार देता है उसके तहत ये संघर्ष कर रहे हैं। इनका अधिकार बनता है लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और जो रोहतक पीजीआई का वीसी है वो हर बार इनकी उस पर ऑब्जेक्शन लगा देता है। ऊपर से कोई बात पास भी हो जाए तो भी वो नीचे से ऑब्जेक्शन लगा देता है। यानी कई महीने से ये लोग संघर्ष पे हैं। तो हमने इनका समर्थन करने का फैसला लिया है। रोहतक में भी हम इनकी मदद में गए थे, जिस दिन इनको यहाँ पे रोका गया उस दिन भी आए थे और आज एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। और उसका मतलब ये है कि सरकार कहीं इनको अकेला मत समझे कि इनके साथ कोई है नहीं। भारतीय किसान यूनियन चुनौनी जो है इन कर्मचारियों का, इन मजदूरों का साथ देगी और जैसा भी ये आंदोलन करेंगे आगे के लिए, चाहे चंडीगढ़ कूच का प्रोग्राम हो या कोई और हो, तो हम इन लोगों का सहयोग करेंगे। इनकी बात वाजिब है और सरकार को माननी चाहिए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री से भी इन्होंने मुलाकात करी थी लेकिन कोई ना कुछ समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री को जो निचले अधिकारी हैं वो फिर और गुमराह कर देते हैं। अब एक वीसी है इनका, वही काबू नहीं आता सबसे। ऊपर से तो कई बार वो पास हो गए भी आ गया, नीचे उसने फिर ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया। भाई अगर ऑब्जेक्शन लगाना भी है तो एक बार में लगा दे जितने हैं। जब ऊपर से पास हो गया आ जाता है फिर उन्हें ऑब्जेक्शन लगा देता है। तो बस इनको लटका रहे हैं मतलब एक। और हम तो ये कहेंगे सरकार को कि उस वीसी के खिलाफ ही कार्रवाई कर देनी चाहिए, जिसको सरकार की इज्जत का भी ख्याल ना हो, जो अपने ही सरकार की इज्जत खराब करता हो, उस वीसी का क्या करना है। और बधेरे हैं जाट धर्मशाला में भी बंद कर दिया था इनको, फिर ये जा रहे थे। हाँ, उस दिन भी हम इनकी मदद के लिए आए तो उस दिन इनको रोका था और उस दिन उन्होंने आश्वासन भी दिया था हम ये कराएंगे वो कराएंगे, तो कुछ भी उसके बाद नहीं है, यहीं पे बैठे हुए। सबसे बड़ा त्योहार दिवाली का पर्व था कल और ऐसे में तमाम कर्मचारी अपने घरों से दूर बैठे हुए थे। क्या इनका क्या त्योहार है? त्योहार तो बड़े लोगों के हैं, ये तो बेचारे मजदूर हैं, इनके घर में तो रोटी नहीं पकती है, क्या इनका त्योहार करेगा। और दूसरी चीज जो है कि भी गरीब की तो दिवाली वैसे ही क्या होती है, उसको तो रोटी ढंग से मिल जाए उसी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बैठे हैं, कोई टाटा बिरला बनने के लिए थोड़ी बैठे हैं, अमीर बनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। इनका तो ये है कि इनका परिवार तो जिंदा रहे, इनका परिवार तो चल जाए, उसके लिए भी इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। उसके लिए भी कितने धरने बैठे हैं। और बुरी बात यह कुछ सुन नहीं रहा है, ऊपर तक ये पहुंच लिए है, कुछ सुन नहीं रहा है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सरकार बनने से पहले वादा भी हुआ था लोगों से कि जॉब सिक्योरिटी होगी। मैं ये कह रहे जो लगे हुए थे उनको हटा रहे हैं, नए तो अलग की बात है, तो पहले से लगे हुए थे, कई साल से हैं, तो कई साल से हैं, अब आके इन पे डंडा चला दिया।